हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 एनसीईआरटी बुक का जो आपको एक्सरसाइज 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगा। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले इससे जुड़े कुछ जो बेसिक है वो समझा रहे हैं। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे और आपको इसका बेसिक भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे ही। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100% आप लोग सवाल समझेंगे, है ना। और इसको बता रहे हैं, पहले इसमें दिया हुआ है क्या, देखिए कि वक्र y स्क्वायर बराबर x, रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 दिया हुआ है एवं x अक्ष से घेरे क्षेत्र, जो क्षेत्रफल निकलता है ना घेरा में, उसका क्या है क्षेत्रफल प्रथम पाद प्रथम चतुर्थांश में ना का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको तो हम बनाएंगे ही, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको, इससे जुड़े जो बेसिक है। परवलय क्या होता है? परवलय 4 प्रकार के होते हैं। कितने? परवलय 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसका जो समीकरण होता है कौन कौन होता है? पहला समीकरण होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, दूसरा समीकरण होता है y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, और तीसरा समीकरण होता है x स्क्वायर बराबर 4ay, और चौथा समीकरण होता है x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। देखिए इसमें बहुत ही कॉमन सी बात है, y स्क्वायर, तो यहाँ y अगर होगा तो यहाँ x होगा, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। x स्क्वायर यहाँ अगर x होगा तो यहाँ y होगा, एक क्या चीज का, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब समझिए कि परवलय का जो तस्वीर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, तो याद रखना है। तो ये पहला है, ठीक है, ये पहला है y स्क्वायर बराबर 4ax। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण हम पहले देखेंगे, है ना, जिसका घात विषम हो। समीकरण पहला में यहां लिख देते हैं, इसका पहला का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax। तो x और y, चर x और y में देखेंगे कि जिसका घात विषम हो उसी अक्ष पे क्या बनेगा, फिगर बनेगा। तो इसमें देखो किसका विषम है, इसका तो 2 हो गया और इसका 1 है, तो ये हो गया। तो x अक्ष पे बनेगा, किससे बनेगा, तो x अक्ष पे जो बनेगा तो किससे बनाएंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। परवलय में ऐसा ही बनेगा, तो आपको इस तरह से अलाना है और इस तरह से घुमा के बना देना, ठीक है। अब समझिए इसमें जो होता है कौन क्या क्या होता है। ये बिंदु जो होता है, ये बिंदु शीर्ष कहलाता है, क्या कहलाता है, ये बिंदु शीर्ष कहलाता है, 0 से 0 तक, ठीक है। और ये जो होता है, ये पूरा रेखा जो है वो नाभि लंब की समीकरण होता है। क्या होता है, x बराबर a, x बराबर यहाँ तो y ना, y यहाँ से है, तो ये x से निकालना, x अक्ष पे, तो x बराबर a क्या हो जाएगा, नाभि का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो नाभि का समीकरण हो जाएगा कौन, ये पूरा रेखा, और इसके अंदर का रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से रेड जो लाइन दिख रहा है ना आपको, रेड लाइन, ये पूरा जितना दूर का दूरी है ना, ये नाभि की लंबाई कहलाएगी, क्या कहलाएगी, और नाभि की लंबाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हाफ और ये हाफ, यानी कि 2a और 2a, और यहाँ से यहाँ जो दूरी तय करेगा वो a करेगा, क्या करेगा, a। तो इसमें बनाएंगे x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष। तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थांश, ठीक है। देखिए अगर एक रेखा रहे तो एक बनेगा। तो इस बिंदु को, अब ये बात रहा, इस बिंदु क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। तो ये x अक्ष पे है, क्या, कौन सा अक्ष पे, x अक्ष पे। तो क्या होता है कि x अक्ष पे, किस पे, x अक्ष पर y क्या होता है, x अक्ष पर y 0 होता है, x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, और y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होता है, वो 0 होता है। तो ये x अक्ष पे, इसलिए y क्या होगा 0, और a क्या हो जाएगा, इसकी दूरी, तो यहाँ पे a हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर सवाल में आपको दिया रहेगा x बराबर 1, x बराबर 4, तो 2 रेखा हो गया। जैसे x बराबर 1 दिया रहेगा और x बराबर 4 दिया रहेगा, तो क्या बन जाएगा, वो 2 रेखा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम समझा देते हैं एक्स्ट्रा इसलिए हो गया। तो ये पूरा रेखा हो गया, क्या चीज, नाभि का समीकरण होगा। ये बीच की दूरी हो जाएगा 4 है ना, और ये बिंदु जो बनेगा, ये बिंदु यहाँ, ये बिंदु जो बनेगा नाभि, वो क्या बनेगा, x अक्ष पे, तो x अक्ष पे क्या होता है, y 0 होता है, y क्या होता है 0। तो फिर यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 1, तो यहाँ पे 1 होगा एक स्थान पर, और यहाँ दिया 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जितने रेखा होंगे उस हिसाब से आपको बनाना है। फिलहाल आपको जो समझा रहे हैं वो समझिए। ये तो सवाल के अकॉर्डिंग हो गया।
बेसिक समझ आइएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर रेखा 2 होगा तो 2 बनाएंगे। इसमें आप क्या है मेन चीज वो समझना है। ये तो आपको समझ में आएगी कि परवलय हो तो ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। बात करते हैं समीकरण 2 का। यदि अगर 2 रहे तो क्या करेंगे, इसी से सब बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 2 रहेगा तो क्या करेंगे, शॉर्टकट में इसे बता देते हैं। 2 रहेगा तो क्या करेंगे, जब 2 रहेगा तो देखिए वो क्या है, ये भी वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, ये भी 4x है, ये भी 4ax है, लेकिन इसकी धनात्मक और ये ऋणात्मक है। तो जैसे ऋणात्मक हो ये एक्स अक्ष पे ही बनेगा, लेकिन ऋणात्मक साइड बन जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक साइड बन जाएगा, इस तरह से ये रेखा हो जाएगा, इस तरह से ये नाभिक का समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे जो x बराबर जो आपको a दिख रहा है, यहाँ x बराबर माइनस a हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 2a होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 ही होगा। और ये रेखा, ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का रेखा जो होगा है ना, वो नाभिक की लंबाई हो जाएगी। और ये भी दूरी जो है वो क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। दूरी सदैव पॉजिटिव दिखाएगा, है ना। यहाँ जो लिखेंगे ये हमेशा पॉजिटिव लिखाएगा। बस क्या करना है हमको, ये यहाँ पर ये यहाँ पे ये हो जाएगा शीर्ष, इसका शीर्ष होगा यहाँ, है ना। इधर ये इधर था तो पीछे यहाँ शीर्ष लिखे, ये बिंदु शीर्ष होगा। बस यहाँ लिखे, चाहे जहाँ भी लिखे ये बिंदु शीर्ष कहलाएगा। तो ये दूरी जो है वो a ही होगा। बस क्या करना है, नाभि जो है यहाँ, ये बिंदु जो नाभि है इसमें आपको क्या दिख रहा है, a0। और ये क्या है, ऋणात्मक की तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस a0 हो जाएगा। तो ये भी तो x है ना, ये भी तो x डैश अक्ष है ना, और ये भी क्या है, x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक तरफ है, इसलिए a क्या हो जाएगा, माइनस a, और ये 0 हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया आपका क्या चीज, समीकरण 2। बिल्कुल सब कुछ सेम लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट जो है आपका क्या बनेगा, समीकरण 3 का। समीकरण 3 क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो वाई स्क्वायर था तो यहाँ x दिखा, तो x अक्ष पे बना, यहाँ x दिखा तो भी x अक्ष पे बना था दूसरा, लेकिन ऋणात्मक बना था। ये क्या है, ये है y, तो अब क्या बनेगा, y अक्ष पे बनेगा। किस पे बनेगा, y अक्ष पे। लेकिन ये क्या है, धनात्मक, तो ये होता है x अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष, और ये होता है y अक्ष, और ये होता है y डैश अक्ष। तो जो डैश अक्ष होता है वही क्या होता है, वही ऋणात्मक होता है। तो पहले धनात्मक, तो फिर क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, क्लियर, ऐसे बना देंगे। यहाँ पे शीर्ष लिख देंगे वैसे ही 0 0, ठीक है। ये जो हो जाएगा, ये संपूर्ण नाभिक की समीकरण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो लिखे थे क्या चीज, x बराबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समीकरण जो हो जाएगा इसका नाभिक की समीकरण, ये क्या हो जाएगा, y बराबर a हो जाएगा, ठीक है। और ये बिंदु जो है, ये बिंदु नाभि होगा। तो देखिए जो ये बिंदु नाभि जो होगा, है ना, ये बिंदु जो क्या होगा, नाभि जो होगा ना, तो आप समझिए कि ये जो ऊपर गया है ना, y बराबर हो गया। तो ये बिंदु जो है दिया हुआ, जो यहाँ पे क्या था, a0, तो किस अक्ष पे था, x अक्ष पे। अब जो है, अब जो ये किस अक्ष पे है, ये है y अक्ष पे। किस पे है, y अक्ष पे है। तो x अक्ष पे था, तो x अक्ष पे क्या होता है, x अक्ष पे y0 होता है, और ये y अक्ष पे है, तो कौन सा 0 होगा, x0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी पहले क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ a हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और ये भी दूरी जो है ये a का ही होगा, ये जो है 2a होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2a होगा, पूरा 4a ही होगा, यहाँ के अंदर तक सब कुछ सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। बस क्या होगा, यहाँ पे a0, यहाँ पे जो था a0, यहाँ पे हो जाएगा 0a, ठीक है। और कुछ चेंज नहीं करेंगे, सब नाम वैसे रहेगा, सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद चौथा समीकरण क्या है आपका, एक्स स्क्वायर 4ay, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay जो है ना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ करेंगे क्या, हम इसको क्या करेंगे, y अक्ष पे ले जाएंगे। बस इसको क्या करेंगे, ऋणात्मक पक्ष में ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर वही शीर्ष हो जाएगा 0 0, ठीक है। इसके बाद ये जो हो जाएगा, ये नाभि की समीकरण हो जाएगा पूरा। और नाभि की समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस, क्या हो जाएगा, y बराबर ये माइनस है, क्लियर। तो y बराबर क्या था, इससे पहले a था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस। नाभि की समीकरण लिख दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ ये बिंदु जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाभि हो जाएगा। तो ये भी y अक्ष पे है, तो क्या लिखा है, x अक्ष पे a0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0a। और ये जो होगा दूरी, ये क्या होगा, ये a का होगा, मगर याद रखना ये ऋणात्मक है, इसलिए माइनस यहाँ हो जाएगा, ठीक है।
और इस तरफ से ये 2a हो जाएगा या 4a हो जाएगा। ये नाभिक कहलाएगा, ये शीर्ष कहलाएगा, ये नाभिक की पूरी समीकरण कहलाएगा और ये नाभिक की यहाँ से यहाँ तक नाभिक की क्या कहलाएगा, लंबाई कहलाएगा। ठीक है, अब मेन चीज क्या होता है इस सवाल के लिए जो आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, है ना, पट्टी काटना। पट्टी काटना जो ना समझ आइएगा, सवाल समझ में आता है। ठीक है, अब क्या होता है पट्टी काटना, तो पट्टी जो कटेगा ना, तो समझ लीजिए पट्टी जो कटेगा इसमें, ठीक है, तो ऊपरी सिरा जो ना, ऊपरी सिरा सदैव जो है ना, किससे मिलेगा, वक्र से मिलेगा। किससे मिलेगा, ऊपरी सिरा सदैव वक्र से मिलेगा और निचली सिरा जो होगा, है ना, वो किससे मिलेगा, अक्ष से मिलेगा। निचली सिरा जो है अक्ष से मिलेगा, लेकिन अक्ष से उसी में मिलेगा जिसपे बिंदु हो, अक्ष से उसी में मिलेगा जिससे बिंदु हो। तो आप समझेंगे हम सवाल को, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और वो सवाल समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट अगर सवाल बता देते तो नहीं समझ में आता, इसलिए मैं आप लोगों को क्या किया, थोड़ा सा इसका बेसिक जो था समझा दिए, है ना, ताकि क्या हो जाए, सवाल समझ में आ जाए। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर पूरे बेसिक हमको कम्प्लीटली पढ़ा दीजिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों के लिए एक लेसन का 8.1 और 8.2 से जुड़े जितने भी बेसिक है वो पूरे कंप्लीट करके आप लोग को वीडियो पोस्ट कर देंगे, है ना, अगर आप लोगों को चाहिए तो। अब नहीं, अगर सवाल सीखना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आप लोगों को सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, सवाल समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे दिया है, क्योंकि तो इसमें क्या होगा, 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा और समझ लेना। इसको फिर हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 चीज है, 4 चीज दिया हुआ है। तो पहले लिख लेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है वक्र, दिया है वक्र। तो वक्र का समीकरण क्या दिया हुआ है, y² बराबर x। तो क्या कर लेंगे, फॉर्मूला बताए थे इसका, क्या चीज, y² बराबर 4ax। क्या कर लेंगे इसको, y² बराबर 4ax कर लेंगे। क्लियर, इसमें और क्या दिया, देखो x अक्ष पे क्या करा है, x अक्ष पे अपने आप सब कुछ आ जाएगा इसमें। x अक्ष पे घिरे क्षेत्र, जो क्षेत्र घिरा जाएगा ना, जो क्षेत्र घेरा जाएगा उसका क्षेत्रफल निकालना होगी, तो कहाँ का, प्रथम पाद का। तो x अक्ष पे करा था, x अक्ष पे प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष पे क्या दिया हुआ, x अक्ष पे लिख देंगे इसमें रेखाएं या रेखाओं, रेखाओं क्या बराबर, x बराबर 1 और x बराबर 4। ठीक है, तो देखिए सब कुछ लिखा गया इसमें, इसका जो समीकरण था वो लिख दिए, है ना, x अक्ष पे करा था वो लिख दिया, x बराबर 1 दिया सो लिख दिया, x बराबर 4 दिया है सो लिख दिया। तो x ही रेखा होगा, क्या होगा, x ही लिखा होगा। तो देखिए इसका तो तस्वीर जो फिगर को बनाना ही पड़ेगा, जब तक उसको नहीं बनाइएगा तो वैसे बात समझ में नहीं आएगा। ऐसे अगर कहिएगा ना तो डायरेक्ट भी आपको हम बता देंगे, इसका फैक्ट्री ट्रिक है, फैक्ट्री ट्रिक, डायरेक्ट का आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट का आंसर आ जाएगा। क्या लिखना है, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल लिख लेना है ना। इसको जैसे क्या बन जाएगा, 2/3 क्या क्या दिया हुआ, 1 और 4 के लिए दिया हुआ है ना, ये हो जाएगा 4 के लिए, 4 का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और -1 के लिए हो जाएगा 2/3। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका देखिए पावर से पावर क्या होता है, कट जाएगा, फिर तो 2 का पावर बना लेंगे, क्या चीज 2, और इसको फिर गुना कर लेंगे 2 से 3 से, 2 को 2 से 1 मिनट, इसका जो होता है मिलेगा, रूट में जाएगा, इसका रूट में जाएगा तो 1/2 और 1/2 में 1 होता है, तो नीचे आता है तो 3/2। इसका ट्रिक बताएंगे कैसे हो जाता है, 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से ये 2 से 2 कट जाएगा और माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 2/, ये उल्टा हो जाएगा, हाँ 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 - 1, तो 2/3, 2 4 4 गुना 8 - 1, ये क्या हो जाएगा 2/3 गुने 7, ये क्या हो जाएगा 7 × 14/3। आंसर क्या हो जाएगा, 7 × 14/3 वर्ग इकाई। देख लीजिएगा आंसर क्या होगा, यही होगा वर्ग इकाई। तो चलिए इसको छोड़िए, है ना, सवाल को हम लोग पूरा क्लियर समझते हैं।
तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे कि किधर बनाएंगे और कैसे कैसे बनाएंगे। इसको लिखेंगे एक्स अक्ष, इसको लिखेंगे एक्स डैश अक्ष, इसको लिखेंगे वाई अक्ष और इसको लिखेंगे वाई डैश अक्ष। अब सवाल सुनो, इससे पहले जो बताया समझ में आया था ना, इससे पहले जो सिखाया तो समझ में आया था ना, तो तुम लोग समझा दिए ना। अब सवाल समझना है। तो सबसे पहले जो सवाल था उसमें क्या कर दिए, दिया है करके लिख दिया, क्लियर। अब देखो किधर बनाना है इसका तस्वीर, हम क्या बताते हैं इसकी क्या कहाँ बनेगा, पहले हम समीकरण को देखेंगे किसका, वर्ग समीकरण, और देखेंगे चर एक्स और वाई, क्या देखेंगे चर एक्स और चर वाई। चर एक्स और चर वाई में जो विषम हो उधर ही बनेगा। तो विषम कौन है इसमें, ये एक्स, तो एक्स अक्ष पे बनेगा, किधर बनेगा एक्स अक्ष पे बनेगा। तो क्या करेंगे एक्स अक्ष पे ऐसे करके, क्लियर, एक्स अक्ष पे बना दिए। इस वक्त क्या बताया आप लोगों को, शीर्ष लिखने के लिए, तो शीर्ष क्या हो जाएगा 0 लिख देंगे। इसके बाद क्या बताए थे आप लोगों को कि एक्स अक्ष पे अगर बन रहा है तो ये भी देखना है कि ये ऋणात्मक या धनात्मक, धनात्मक इसलिए धनात्मक साइड बना। आप देखो रेखाएं हैं, रेखाएं क्या हुआ है, दो रेखाएं दिया हुआ है, क्या रेखा दिया हुआ है, दो रेखा दिया है, एक रेखा ये ले लेंगे और एक रेखा ये ले लेंगे। थोड़ा क्या करो बराबर बना दो, थोड़ा स्पष्ट दिखना चाहिए, थोड़ा स्पष्ट दिखना चाहिए, इसको थोड़ा लंबा करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्पष्ट दिखेगा एक्स अक्ष। ऐसा अब देखो यहाँ पे ये बिंदु क्या बताए थे, नाभि, तो कितने बिंदु हो गया, 2 बिंदु हो गया। ये पूरी रेखा क्या कहलाएगा, नाभि का समीकरण, ये पूरी रेखा क्या कहलाएगा, नाभि का समीकरण। और ये जो दूरी हो क्या कहलाएगा, नाभि की दूरी। ये क्या होता है कोण, ये भी क्या होता है कोण होता है। तो एक्स अक्ष पे क्या होता है y 0 होता है, एक्स अक्ष पे क्या होता है y 0 होता है, एक्स अक्ष पे y 0 होता है। तो y के स्थान पर 0 हो जाएगा और x के स्थान पर क्या दिया हुआ 1, तो क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना कर लेंगे। तो एक्स अक्ष हो गया y एक्स डैश y और y डैश, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है ना, हमें कि देखना है कि हम क्या बताए थे कि हमें ये देखना है कि ये बिंदु और ये बिंदु जो है क्या बनेगा। तो ये बिंदु जो है x1 का है और ये जो है x4 का है, इसलिए बिंदु क्या बना 1 और 0 बना, और ये 4 और क्या बना 4 और 0 बना। तो देखो ये जो है ये यही तुम्हारा क्या है समीकरण है, इसको लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसे लिख दो। तो ये समीकरण है, क्या है तुम्हारा समीकरण y बराबर x, y बराबर क्या है x है। ये जो हो गया क्या कि है ना, ये समीकरण तुम्हारा दिया हुआ, ठीक है। अब जो है इतना कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं, जरूरत तो दिक्कत है, इसको मिटा देते हैं। अब जो क्या बताए थे पट्टी काटना है, तो पट्टी काटना, ठीक है। तो देखो पट्टी काटना जो है वो समझेंगे, पट्टी कहाँ कटेगा। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ अब जो कहा कि घिरे हुए क्षेत्र, तो कौन सा घिरा हुआ क्षेत्र दिख रहा है तुमको, ये घिरा हुआ क्षेत्र दिख रहा है। कौन सा घिरा हुआ क्षेत्र दिख रहा है, घिरा हुआ क्षेत्र कौन दिख रहा है, ये घिरा हुआ क्षेत्र दिख रहा है ना, ये घिरा हुआ क्षेत्र दिख रहा है। ये जो है ये घिरा हुआ क्षेत्र दिख रहा है, ये घिरा हुआ क्षेत्र है, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्र हो गया। अब क्या करा है कि कहिएगा सर कि घिरा हुआ क्षेत्र आप कैसे कहेंगे, सिर्फ यही घिरा हुआ क्षेत्र होगा, ये भी तो घिरा हुआ क्षेत्र है, बाकी ये भी घिरा हुआ क्षेत्र है। तो फिर आप इसको क्यों नहीं निकालेंगे, इसी को क्यों निकालेंगे, क्योंकि सवाल में स्पष्ट क्या कह रहा है कि प्रथम पाद में क्या कह रहा है, तो प्रथम पाद ये है ऊपर वाला है, फर्स्ट यही आता है, इसलिए हम कौन सा घिरा हुआ क्षेत्र देखेंगे, फर्स्ट वाला प्रथम पाद का। अब क्या हमको करना है, इसका पट्टी काटना है, क्या करना है पट्टी काटना है। तो पट्टी काटने के लिए क्या बताते हैं, ऊपरी सिरा किससे मिलेगा वक्र से, और निचली सिरा किससे मिलेगा, निचली सिरा किससे मिलेगा अक्ष से, लेकिन अक्ष के उस बिंदु से मिलेगा जहां बिंदु हो, उस रेखा से मिलेगा जहां ये पट्टी हो गया। तो ऐसे पट्टी काट लेंगे, ऐसे पट्टी काट लेंगे, ठीक है, ऐसे पट्टी काट लेंगे। और ये पूरा छायांकित भाग हो गया, ये पूरा बॉक्स हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए अगर एक्स अक्ष पे हो तो dx बनेगा और y अक्ष पे हो तो dy बनेगा, क्या बनेगा, तो एक्स अक्ष पे तो ये क्या बन जाएगा dx, क्या बन जाएगा dx बन जाएगा, y बराबर तो dy होगा, बताइए। तो एक्स अक्ष पे तो क्या बनेगा dx बनेगा और y होता तो
क्या बनता है, dy बनता है। तो x अक्ष पे अगर dx बनेगा तो y लेंगे, और y अक्ष पे अगर dy बनता तो x लेंगे। तो अब फार्मूला बन जाता है इसका, क्या बन जाता है, फार्मूला। कौन सा फार्मूला बन जाता है, फटाक से बताओ, क्या बताए थे फार्मूला के लिए, अभिष्ट, क्या बताए थे, अभिष्ट क्षेत्रफल बताए थे, क्या बताए थे, ऐसे लेंगे। अब देखो यहाँ और यहाँ क्या लेंगे, इसका लिमिट क्या लेंगे, गौर समझो। अगर x अक्ष पे हो तो x का लेंगे, यानी कि x का ये और x का ये, 1x का है और 4x का है, और y अक्ष पे होगा तो y का लेंगे। तो ये x अक्ष पे x का कौन है, 1, और इसका क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसका 4 है, तो क्या करेंगे, इसका और इसका लेंगे 1 और 4, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम dx लिए, क्या लिए हैं, dx, तो dx लेंगे तो किसके साथ, x, y के साथ लेंगे, y dx, क्लियर। इतना जो है समझ में आ गया। ये अभिष्ट जो है इसका फॉर्मूला बनता है, इसका किसका फॉर्मूला बनेगा, ये जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, इसका ये परवलय का फॉर्मूला बनेगा। इसी से फॉर्मूला बनना समझ में आ गया। अभिष्ट का क्षेत्रफल जैसे लेंगे, लिमिट डालेंगे, x अक्ष पर होगा तो x का डालेंगे, और y अक्ष पर होगा तो y का लिमिट डालते हैं। यदि यहाँ x अक्ष पे तो dx लेंगे तो y के साथ लेंगे, और y अक्ष पे होता dy तो x के साथ लेते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए 1 4। अब देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर x नहीं है, y बराबर नहीं है, ये y स्क्वायर बराबर है, इसको y ही चाहिए हमको। तो क्या होगा, y बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा। तो x के y के जगह हम क्या ले लेंगे, रूट x dx। आप देखो इससे पहले चैप्टर में पढ़े ही सारे बच्चे चैप्टर में समाकलन, तो रूट x का समाकलन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको लिमिट तो ऐसे लिखेंगे ही, और इसको क्या कर लेंगे, x का पावर में तोड़ देंगे। तो रूट का पावर हाफ होता है, 1/2 dx, है ना। जैसे समाकलन होता है तो क्या हो जाता है, लिमिट फिक्स हो जाता है। जैसे समाकलन होता है तो लिमिट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो लिमिट को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। तो जैसे लिमिट फिक्स हो जाएगा ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x होता ना। अब देखो इसका समाकलन करो, क्या हो जाता है, x 1/2 + 1 और 1/2 + 1 हो जाएगा, है ना। ये समाकलन हो जाएगा तो लिमिट फिक्स हो जाएगा, क्लियर। आप देखो यहाँ क्या करेंगे, आप देखो इसको क्या करो, भिन्न करो तो क्या बन जाएगा, x का पावर क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, क्लियर। इसका लिमिट क्या है, ये फिक्स है, इसका लिमिट फिक्स है। चलो इसको मिटा रहे हैं, या हम मिटा देते हैं, इसको मिटा दीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो, तो इसको यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये देखो बट्टा भी बट्टा है ना, सबसे नीचे क्या होता है, ऊपर हो जाता है। तो 2/3 मल्टीपल x का पावर 3/2, है ना। ये और लिमिट तो फिक्स है 4 1, ठीक है। अब अचर संख्या है ना, तो एक फॉर्मूला इसका बताए थे ना, तो क्या हो जाएगा, ये 7/1 में बताए थे, ये क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, 2/3 बाहर चला जाएगा। क्या बन जाएगा, x का पावर 3/2, क्या बताए थे, एक का क्या करते हैं, माइनस में करेंगे ना, इसको घटाएंगे पावर को, तो 2 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखो ये जो है ना, ये x की जगह क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, तो 4 का पावर क्या हो जाएगा, 3/2, और माइनस करके फिर क्या ले लेंगे, 1 का पावर 3/2। अगर ये जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो समाकलन चैप्टर नहीं समझे होंगे, यदि समझ में नहीं आएगा तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको पूरा डिटेल में हम समझे तो समाकलन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, समाकलन भी आप लोग हम पढ़ा देंगे। तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 जो है ना, तो 4 को क्या करेंगे, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। इसका पावर तो पहले से ऑलरेडी क्या है, 3/2 है, इसको पोस्ट में भी लिख सकते हैं। 1 का पावर कुछ भी हो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2/3। अब देखो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो 2 का पावर क्या बन जाएगा, 3 - 1, है ना। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 2/3। अब देखो 2 4 4 गुना 8, 8 - 1, ये क्या आ जाएगा, 2/3, क्या आ जाएगा यहाँ पे गुना में 7, तो 7 गुना
आप लोग इसको उतार लीजिए। यदि आप लोगों को इसकी कंसेप्ट में थोड़ा भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप लोगों को यहाँ से अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग समाकलन में है ना, समाकलन सही से नहीं पढ़े हैं तो ये चैप्टर आप लोगों को तभी समझ में आएगा। अवकलन और समाकलन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि अवकलन और समाकलन सर को बढ़िया से पढ़ा दीजिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को अवकलन और समाकलन ही पढ़ा दूंगा। मैं अपने बैच में जो अवकलन समाकलन खत्म कर चुका हूँ, एक लेसन शुरू किया हूँ, तो आज से मैं वीडियो पोस्ट करना शुरू किया, इसलिए मैं आप लोग को ये सवाल का वीडियो दे रहे हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दिला दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।